ये कहानी उस गांव की है जो किसी भी नकारात्मक और रहस्यमय शक्ति से दूर नहीं था। एक रात गांव के चारों तरफ घने जंगल में कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी। वहां के लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन अगली रात से उन्हें फिर से वह डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और लोगों के मन में डर का भावना फैलने लगा था। एक दिन गांव के एक युवक रोहित ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपनी तरफ से जांच करवाई। उसने एक खुले मैदान में एक पुराने मंदिर को देखा। वहां कुछ लोग एक अजीब से बड़े आकार का रहस्यमय जंतु का जिक्र कर रहे थे जो कि रात में उस खाली मैदान में टहलती हुई दिखाई दी थी। रोहित अपने दोस्त श्याम से इस बारे में बात करता है और दोनों उस मैदान में जाने का फैसला लेता है। जब दोनों लड़कों ने मैदान में जाने का फैसला किया और उस मंदिर में जाने के बाद वे देखते हैं कि मंदिर की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। जब वे मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां से अजीब सी आवाज आती है जो उन्हें डराती है। वे अपनी फ्लैश लाइट जलाते हुए मंदिर के अंदर आगे बढ़ते हैं। तभी वे एक अजीब सी फूल देखते हैं जिनकी बिछाई हुई चादर में कुछ खुशबू आ रही होती है। उन्होंने फूलों को छूने की कोशिश की लेकिन वे ठंडे होने लगते हैं, जैसे कि फूलों से उस रहस्यमय जंतु ने उन्हें देख लिया हो। वे फूलों को उठते हुए सोचते हैं कि यह एक भूतिया शक्ति है जो इस मंदिर में रहती है। वे भागते हुए मंदिर से निकलते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो वे उस रहस्यमय जंतु के सामने खड़े हो जाते हैं जो अब उन्हें देख रहा होता है। फिर अचानक से वह शक्ति उनकी ओर हमला बोलती हुई आती है, जिससे वे भागते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश की लेकिन गाड़ी से आवाज आने लगती है जो उन्हें और डराती है। उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए सोचा कि ये अजीब राक्षस उनके पीछे है, लेकिन जब वे गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस राक्षस को कुछ नहीं हुआ है और वह उनको देखता रहता है। वे अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपने घर को लौटते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी और खुद को एक अजीब आत्मा शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस किया है। उन्होंने अपनी गाड़ी खुली छोड़ दी और अपने घर में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगता है कि घर में भी वही आत्मा शक्ति है। वे घर के बाहर खड़े होते हुए सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन उन्हें अपने आप को वह नकारात्मक शक्ति से अलग नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी एक रोशनी की लहर उन्हें दिखाई देती है, जिससे वे अचानक हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि रोशनी की लहर एक पुरानी और कुछ टूटी फूटी इमारत की तरफ जाकर रुकती है। उन्होंने वहां जाकर एक अजीब साइन देखा जो उन्हें लगता है कि कुछ बताता है। साइन पर लिखा होता है, अब तो तुम्हारी मौत तय है। उन्होंने वहां से भागते हुए अपने घर में जाकर अपने पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उस इमारत में एक राक्षस रहता है जो रात को लोगों को अपनी जाल में फंसाता है और उन्हें खा जाता है। वे दोनों पड़ोसी एक साथ मिलकर राक्षस के खिलाफ लड़ने का निर्णय लेते हैं। रात को वे वहां जाकर राक्षस से लड़ते हैं और दोनों मिलकर राक्षस पर हमला करने लगते हैं, जिससे राक्षस बेहोश हो जाता है। उसके बाद उन्होंने राक्षस को उस इमारत से बाहर फेंका, लेकिन राक्षस एक अजीब भूतिया शक्ति के रूप में वापस लौट आता है। फिर उन्होंने सोचा कि राक्षस को जला दे, लेकिन उस राक्षस ने उन्हें भी जला दिया। इस तरह वे भी राक्षस के शिकार बन गए। अब उनके घर में भी राक्षस की वो भूतिया शक्ति रहती है।